बालक के मन मस्तिष्क में ये उनके जो बड़े भाई हैं संतोष कुमार जी, उनकी पत्नी यानी दीपक जी की भाभी, वे भी तिलक लगाकर उनका सम्मान कर रही हैं, स्वागत कर रही हैं और अपना स्नेह दुलार अभिव्यक्त कर रही हैं। भाई संतोष कुमार जी जो कि इनके अग्रज हैं, बड़े भाई हैं, वे तिलक रोड़ी से स्वागत कर रहे हैं अपनी बहन का और उन्हें सम्मान दे रहे हैं। यही नहीं, परिवार के अलावा इस जैन समाज के लोग और अन्य संप्रदाय के लोग, परिचित अपरिचित सभी, एक बड़ा सैलाब सा यहाँ उमड़ा हुआ है और एक होड़ा इसकी सी लगी हुई है कि वे कितने जल्दी अपनी बहन का, इस नगर की बेटी का स्वागत कर सकें। पूरा शहर ध्वज पताकाओं से परिपूर्ण, बैंड बाजे, कलश और ऐसा अनूठा, ऐसा क्रम कि देखते ही बन रहा है। भाई संतोष कुमार और ब्रह्मचारिणी जी की भाभी उन्हें ये वस्त्र दान कर रही हैं और इसमें उनके अनुज दीपक जी इस कार्यक्रम की अच्छी व्यवस्थाओं को बनाने में निरंतर सहयोग कर रहे हैं। अभी ये स्वागत के लिए श्री दयाचंद जी यहाँ आए हैं और वे इस स्वागत के क्रम को पूर्णतः गति देते हुए सभी के बीच अपना सम्मान अभिव्यक्त कर रहे हैं। भारती जी इस महाविद्यालय में, इस नगर के ठाकुर निरंजन सिंह महाविद्यालय की एक मेधावी छात्र रही हैं। उन्होंने फर्स्ट डिवीजन में अपनी पढ़ाई पूरी करके बीएड भी किया, वो भी प्रथम श्रेणी में किया और उसके बाद यही अध्यापन कार्य में भी जुट गई। किंतु सहसा भगवान की सब ये प्रेरणा है, ईश्वरीय प्रेरणा इसे माना जाता है कि उन्होंने इस मार्ग को चुना और आज इस नगर से आर्य का दीक्षा को धारण करने के लिए ये विदाई समारोह का आयोजन यहाँ स्वीकारा है। आरती कर रहे हैं श्री दयाचंद जी और भी लोग सैकड़ों की संख्या में उपस्थित हैं। श्री नेमीचंद जी बमोरिया बुजुर्ग जैन समाज के एक बड़े अच्छे कार्यकर्ता बुजुर्ग यहाँ पर आकर आरती कर रहे हैं। तिलक रोड़ी से भारती जी का स्वागत कर रहे हैं। ऐसी कुछ स्थिति बनी हुई है, एक होड़ा इसकी सी कि पहले हम, लेकिन बड़ी तन्मयता से, बड़े उमंग से भारती जी सबका स्वागत आतिथ्य स्वीकार करते हुए और अपने मन मस्तिष्क में इस बात को एक पक्का इरादा करते हुए कि नहीं, ये जो हमको स्नेह दुलार इस शहर के, उनके समाज के परिजन सब लोग दे रहे हैं, इस संकल्प पर निरंतर आगे बढ़ते ही जाएंगी, ऐसा दृढ़ विश्वास इस विदाई समारोह में उनके अंतःकरण में परिपूर्ण होता जा रहा है। स्वागत के लिए यहाँ आवाज गति से जारी ये सिलसिला कब खत्म होगा तो समझ में नहीं आता है। हम सोचते हैं, ऐसा देख रहे हैं यहाँ कि शायद इसमें कमी आए, तो कमी तो नहीं, किंतु इस शहर की
हर कुलियों से, गलियों से, आम रास्तों से, ग्रामीण अंचलों से लोग आकर अपना सम्मान यहाँ अभिव्यक्त कर रहे हैं। ये काफिला मुख्य बाजार से आगे की ओर बढ़ते हुए अब पहुंच रहा है। यहाँ गज पर जो है आदरणीय भगवान दास जी जैन, जो कि ये सफ़ेद टोपी लगाए हैं और अपना हाथ हिलाकर मार्गदर्शन कर रहे हैं, ये हैं भारती जी के पिताश्री, जिन्हें इस नगर के क्षेत्र के लोग नेताजी के नाम से जानते हैं और नेताजी कहकर ही उनको संबोधित करते हैं। ये भी एक सुखद संयोग है कि आज के इस विदाई के क्षण पर जाने क्यों किसकी कृपा से, और वो ईश्वरीय कृपा होती है, यह सुनिश्चित है। और ये गज हाथी भी इस शहर में आया, ये सब ईश्वर की देन है। इस कार्यक्रम को और अद्वितीय बनाने के लिए ही यहाँ उनने भेजा और इसका शुभ लक्षण, शुभ संकेत स्वयं यहाँ पर अपने को देखने और सुनने को, समझने को मिल रहा है। आवाज गति से चलता ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है। आप ये चित्रण देख रहे हैं। इस सब के बीच में मैं अपनी एक निजी जो अवधारणा है उसको आपके सामने अभिव्यक्त करना चाहता हूँ। भारती जी से ये तो मैं बहुत वर्षों से परिचित हूँ। उनकी कार्यशैली को, उनकी योग्यता को, उनकी क्षमता को मैं वर्षों से देखता आ रहा हूँ। मैंने यहाँ तक पाया है कि जब वे महाविद्यालय में अध्ययनरत थीं और इसी ठाकुर निरंजन सिंह महाविद्यालय में कुछ ऐसे लड़के, ऐसे छात्र छात्राएँ जो कि निर्धन परिवार से संबद्ध रहे हैं, यदि वो फीस चुकाने में भी असमर्थ रहे हैं, तो ये मैंने इस महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर रंजन के मुख से सुना है कि भारती जी ने उनको पढ़ने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक और हर प्रकार का पुस्तकों का भी उनने सहयोग किया है। आपको ये जानकारी देते हुए, बताते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है कि अपने अध्ययन के क्षेत्र में अग्रणी रहते हुए उन्होंने भोपाल विश्वविद्यालय से बीएड किया और बीएड करने के बाद फिर ये हायर सेकेंडरी स्कूल गोटे गांव में लेक्चरर के पद पर कार्यरत रही, कार्य किया और हर क्षेत्र में, साहित्य परिषद में और सामाजिक कार्यों में भारती जी का एक इस शहर के लिए अपूर्व योगदान हमेशा से रहा है। और आज इस विदाई के क्षण में वो तमाम बातें, ऐसा लगता था कि ये आगे बढ़कर, आगे चलकर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगी, लेकिन ये जो मार्ग है ये सब मार्गों से बड़ा है, इसमें दो मत नहीं हो सकते हैं। ये आप देख रहे हैं भजन गाते हुए, जो भजन मंडली है, यहाँ जैन समाज के लोग हैं, एक उल्लासमयी वातावरण में भजन गाते हुए, गीत प्रस्तुत करते हुए और अपने उमंग के साथ, अपने हृदयों से भारती जी को विदाई देने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। यहाँ जय महावीर के नारे, जोर से बोलो जय महावीर के नारे, इनका उद्घोष निरंतर इस वातावरण को आह्लादित कर रहा है। ढोल, नगाड़े, बाजे, ध्वज पताकाएं, इनका परिदृश्य देखते ही बन रहा है। और ये जो नगर भ्रमण का क्रम है, अभी इसमें कहीं विराम नहीं आया है, आवाज गति से ये चलता ही जा रहा है। अब आप देख रहे हैं यह भारती जी का निवास स्थान है, घर है। यहाँ की ओर प्रस्थान हो रहा है
यहाँ घर के पास परिवार के सदस्यगण, जिसमें भाई संतोष कुमार जी, भाई विनोद कुमार जी, भाई अरविंद कुमार जी, भाई राजेंद्र कुमार जी और भाई दीपक कुमार जी, इनके साथ ही माता भारती जी की माँ माता श्री शांतिबाई, उनकी बहन कांता, सब उनके दर्शन के लिए, उनके स्वागत के लिए, उनके सम्मान के लिए एकत्रित है। यह है गोटे गांव का मुख्य मार्ग, मुख्य बाजार, जो कि सराफा बाजार के नाम से जाना जाता है। यहाँ अब भारती जी का आगमन हो चुका है। यह उनका निवास स्थान है, जन्मभूमि है, जहाँ आज उनको विदा देने के लिए परिवार के सभी लोग एकत्रित हैं। तिलक से, रोरी से श्रीफल भेंटकर, वस्त्र भेंटकर उनका अपूर्व स्वागत का सिलसिला यहाँ भी लगातार जारी है। श्री पार्श्वनाथ जैन मंदिर से प्रारंभ हुआ यह नगर भ्रमण का कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। भाई विनोद कुमार जी अपनी बहन ब्रह्मचारिणी कुमारी भारती जी का मंगल आरती से स्वागत कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। भाई दीपक कुमार जी यहाँ उपस्थित हैं। उनके भाई के ससुर साहब भी बुजुर्ग तिलक रोरी से श्री बर्दी चंद जी जैन, जो कि ये तिलक रोरी से और श्रीफल भेंट कर अपनी विदाई दे रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। श्री उत्तम चंद जी, धर्मनिष्ठ श्री उत्तम चंद जी, जो कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के अनन्य भक्त हैं, वे ब्रह्मचारिणी कुमारी भारती जी को विदाई दे रहे हैं। अब इसके बाद उनके अग्रज बड़े भाई जो चित्र में दिखाई दे रहे हैं, श्री संतोष कुमार जी जैन, सामाजिक कार्यकर्ता इस नगर के हैं, वे अपनी बहन को विदाई दे रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं आत्मविभोरित होकर। श्री सेन कुमार जी जैन, श्री सेन कुमार जी जैन, जो कि इस घर के बिल्कुल पड़ोसी हैं और इस नगर के एक जाने माने प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं, जैन समाज की गतिविधियों में हमेशा से अग्रणी हैं। वे भारती जी का अभिनंदन कर रहे हैं, वस्त्र देकर स्वागत कर रहे हैं, अपना आत्मीय स्नेह दुलार दे रहे हैं और मनोकामना कर रहे हैं कि ये अपने मार्ग पर निरंतर प्रगति करें। स्वागत का, विदाई का ये क्रम आवाज गति से भारी भीड़ के बीच जारी है। होड़ा इसकी श्री अरविंद कुमार जी, जो तीसरे नंबर के भाई हैं, वे आरती कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, वस्त्र दान कर रहे हैं और अपनी अनुजा को, अपनी बहन को स्नेह दुलार दे रहे हैं। सुख और दुख दोनों का ही ऐसा वातावरण यहाँ देखने को मिल रहा है। सुख इस बात का, प्रसन्नता इस बात की कि बहन ने ऐसा मार्ग सुनिश्चित किया है जो कि समाज सेवा के लिए, धर्म सेवा के लिए एक संकल्पित मार्ग है। दुख इस बात का कि बहन का पिछोड़ हो रहा है। निश्चित ही ऐसा गमगीन सा भी माहौल और इस सब परिस्थिति में, क्योंकि अब बहन ने ये मार्ग अपना ही लिया है और उन्होंने ये संकल्प ले ही लिया है, तो आखिर परिवार के लोग, परिवारजन इसमें जब तक सहयोगी नहीं बनेंगे, समाज के लोग जब तक उनको प्रेरित नहीं करेंगे, उनका जब तक आत्मसम्मान नहीं करेंगे, जब तक उनको सम्मान प्रदान नहीं करेंगे, तो उनको
लक्ष्य प्राप्ति में भी कठिनाई ना आए, इसलिए किसी भी मन से आंखें उनकी डबडबाई हुई हैं और कुछ कह नहीं सकते हैं, किंतु मन में जो बात है उस पीड़ा को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, किंतु विदाई देने के लिए आतुर हैं, स्वागत कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, अपना स्नेह दुलार दे रहे हैं। इस क्रम के चलते आपको मैं संध्याकालीन जो कार्यक्रम है उसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी दे दूं। सागर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे डॉक्टर मोदी, जो कि इस वक्त जबलपुर विश्वविद्यालय में है, ये चित्र में आप देख रहे हैं भारती जी की माता जी श्रीमती शांतिबाई जैन। उन्होंने अपनी लाडली पुत्री को स्नेह दुलार दिया। इसके बाद बहन कांता ने अपना स्नेह अभिव्यक्त किया और डॉक्टर मोदी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इस नगर की साहित्य परिषद, साहित्य विकास परिषद, लायंस क्लब और जैन समाज, साथ ही नगर की अन्य समाज सेवी संस्थाओं की ओर से इसमें जिला पत्रकार परिषद, जिला पत्रकार संघ के पदाधिकारी, पत्रकार बंधु बड़ी संख्या में उपस्थित होकर इस विदाई समारोह में अपनी सहभागिता करेंगे। यह क्षेत्र वैसे भी अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसका कारण जो है मुख्य रूप से यह है कि यहाँ से 15 किलोमीटर दूर परम पूज्य शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती महाराज का पावन धाम है, जहाँ उन्होंने वर्षों तपस्या की और आज 5वें धाम के रूप में प्रतिष्ठित होने जा रहा है। इस नगर में जैन समाज का एक बहुत बड़ा बाहुल्य है, जिसमें लगभग 500 घर जैन समाज के हैं। और ये चित्र में आप देख रहे हैं कि चौधरी सुरेश चंद जी जैन जो समाज के प्रमुख हैं और इस आयोजन की अध्यक्षता कर रहे हैं। पीछे जो चश्मा लगाए बैठे हुए हैं ब्रह्मचारी जी के दाहिने हाथ पर, वो जिला कांग्रेस कमेटी के एक अति विशिष्ट सदस्य हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं श्री भीकम चंद जी जैन। और चौधरी जी के बाजू में आप देख रहे हैं डॉक्टर मोदी जी बैठे हुए हैं। और ये कार्यक्रम जो कि पूर्णतः गरिमामय है, इसमें अपने विचार अभिव्यक्त कर रहे हैं श्री सुरेश जैन एजेंसी अनुपम साड़ी केंद्र, फर्म अनुपम साड़ी केंद्र फकीर चंद जी अग्रवाल के परिजनों की ओर से श्री अनिल कुमार जैन, श्री हजारीलाल फकीर चंद जी जैन प्रतिष्ठान अनुपम साड़ी केंद्र की तरफ से भारती जी को ये सम्मान दिया जा रहा है। जिनके पिता जो अपनी बेटी के समान आज देखते हैं, कल स्वतः उन्हें अपनी माँ कहकर बुलाना पड़ेगा। और ऐसी बहन जिन्होंने हमारे नगर को एक दी है, हम उनके स्वागत में क्या करें, हमारे पास तो नहीं है, मगर हम आपके सामने अभिनंदन पत्र का वाचन कर रहे हैं। आप एक अभिनंदन आदरणीय कुमारी भारती जी के विदाई समारोह पर। कुमारी भारती जो एक यथार्थ का नाम है, कुमारी भारती जो एक ज्ञान कुंज का नाम है, कुमारी भारती जो एक साध्वी का नाम है। धन्य है इस भव्य को जिन्होंने नगर में प्रभात के सूर्य की भांति उदित होकर अपनी अल्प आयु में ही इसी पर्याय में सर्वोच्च अर्जिका पद को सुशोभित करने का निर्णय लिया है। आपके पुनीत निर्णय को हम आपकी पर्याय की अनुपम उपलब्धि मानते हैं।
हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इसी क्रम में ज्ञानार्जन कर अपनी आत्मा का कल्याण करने में समर्थ होंगी। आपके हरि का पद ग्रहण करने से आपके कुल जैन समाज एवं गोटेगांव नगर की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और जन जन आपके ज्ञान एवं त्यागमय जीवन से शिक्षा ग्रहण कर सकेगा। इस अवसर पर हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपने में गौरव महसूस करते हुए दोनों हृदय से आपको विदाई दे रहे हैं। हम सबकी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ रहेंगी। कुमारी भारती जी के चरणों में सत्य जीवन। गोटेगांव अजीत कुमार जैन, अनिल कुमार जैन, श्रेयांश कुमार जैन, अनुपम साड़ी जैन एवं सकल दिगंबर जैन समाज गोटेगांव। धन्यवाद। मेरे मंजूलाल जी से निवेदन करूंगा कि वो बहन भारती को ऐड करें। मैं मंजूलाल जी मानवारी वाला आपसे भी निवेदन है, विस्तार समय में आप स्वागत के रूप में सब तालियां ही बजा करके अनुमोदन करें। अभिनंदन पत्र ग्रहण करने की श्रृंखला में भी हमारे प्रेस क्लब की ओर से एक अभिनंदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। हम श्री कैलाशनाथ जी तिवारी से निवेदन करेंगे कि वो प्रेस क्लब की ओर से जो भारती के लिए अभिनंदन पत्र प्रस्तुत